नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2018 एसएससी एमटीएस 2019 के पूछे गए सवाल। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और डीआरडीओ एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल पर जरूर बनिए, जरूर रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आज के जो सवाल हैं ये जो भी सवाल मैं आपको कराने वाला हूं ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 एसएससी एमटीएस 2019 में पूछे गए क्वेश्चन है। बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही सवाल ये पेपर में आए थे। तो जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत की खातिर ऐसा जुनून चाहिए। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत की खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमी पर, ये आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। तो दोस्तों, खड़ा कर रहा हूं अपनी किस्मत मेहनत के दम पर, खड़ा कर रहा हूं किस्मत अपनी मेहनत के दम पर। अब यह कोई मंजिल नहीं, भरोसा कर लिया है खुद पर, सच कहूं तो अब मंजिल दूर नहीं है। क्योंकि जब जंग लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते, जब जंग लड़नी ही है, जंग होने ही वाली है तो फिर लश्कर नहीं देखे जाते, पीछे नहीं हटा जाता। पीछे वही हटते हैं जो कायर होते हैं, और आप लोग कायर नहीं हो, आप लोग कायर नहीं हो। आप करके दिखा सकते हो, यू कैन डू इट। आप 4-5 बार बोलिए यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। आपके अंदर कितना हौसला आता है आप सोच कर देखिएगा। तो आज के जो सवाल हैं उनको देखते हैं। मैथमेटिक्स एक सवाल है, ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। 4 ऑप्शन हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिए। देखिए क्या है ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देगी। यानी कि जब हम 105 को भाग लगाते हैं तो जो शेषफल है रिमाइंडर कितना आता है, 9 आता है। और जब हम उसको 164 को विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर 20 आता है। 105 को विभाजित करने पर रिमाइंडर 9 और 164 को विभाजित करने पर रिमाइंडर 20 देती है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। देखिए सोचिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर मैं 5 से भाग लगाता 27 को, 5 से 27 को, तो कितना लगाता 25, और यहां पर रिमाइंडर कितना बचा 2। अब मैं क्या बोल रहा हूं, जब 27 को 5 से विभाजित किया जाता है, जब 27 को किसी संख्या द्वारा विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर कितना बचता है 2। अगर हम इस 2 को 27 में से घटा दें, 2 को 27 में से घटा दें तो बचा कितना 5। क्या अब इस 5 से इसमें भाग लगाने पर 25 बचा। अब इस 5 से इस 25 में भाग लगाने पर कोई रिमाइंडर बचेगा, नहीं बचेगा। आप बोलेंगे कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो यही कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए। जब हम 105 को विभाजित करते हैं, जब हम 105 को विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है 9। अगर हम इसमें से 9 घटा दें तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। तो कितना बचेगा, 5 गया, 4 गया, 96 बचा। और जब 164 को भाग लगाया जाता है तो रिमाइंडर कितना बचता है 20। कितना बचता है 20। तो 164 में से 20 गया तो कितना बचेगा, ये बचेगा 144। कितना बचेगा 144। अब 96 और 144 का हमें क्या देखना है, इन दोनों का देखना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। क्योंकि तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है तो 96 का डिवाइड लगा दीजिए। 96 आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन 96 का डिवाइड 144 में तो 1 टाइम जाएगा 96। 14 में से 6 गया तो कितना बचा 8 बचा। और यहां 13 में से 9 गया तो कितना बचा 9 4 13 48। 48 का भाग 96 में लगाएंगे तो 48 दूनी 96। कितना बचा 96। तो आपका जो एचसीएफ है वो क्या निकला 48 आया। एचसीएफ कितना निकला 48 आया। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब होगा 48। क्या होगा 48 इस सवाल का सही जवाब होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का रेलवे ग्रुप डी ने क्या सवाल पूछा। ग्रुप डी ने एक छोटा सा सवाल पूछ लिया, ग्रुप डी ने एक छोटा सा सवाल और पूछ लिया। क्या सवाल पूछा वो भी देख लेते हैं। तो एक छोटा सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 डाल देते हैं यहीं पे। ठीक, 1/2 + √3, 1/2 + √3 के हर का परिमेय, के हर का परिमेयकरण, परिमेयकरण मान ज्ञात करो। परिमेयकरण मान
क्या करो, तो ये सवाल क्या है, 1/2 के हर के परिमेकरण का मान क्या करो, तो ये कितना है, ये है 1/2 तो हर कौन सा होता है, नीचे वाला, तो इसका परिमेकरण करेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस का √3 और 2 माइनस का √3। ये सवाल भी ग्रुप डी में आया है 2018 में, एसएससी एमटीएस भी ऐसे सवाल पूछ चुका है। तो आगे देखते हैं, तो इसका मल्टीपल 1 से करेंगे तो 2 माइनस √3। अच्छा जी, क्या बचा, 2 + √3 2 माइनस √3, एक बार जोड़ा और एक बार घटाया, तो एक बार जोड़ा एक बार घटाया तो क्या बना, a² माइनस b², क्या बना, a² माइनस b, एक बार जोड़ा एक बार घटाया, क्या बना, a² माइनस b² बना। तो हम a + b a माइनस b यानी कि 2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा, 2 माइनस का √3 बटे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस का 3, तो कितना बचेगा, 2 माइनस √3 बटे 1, तो कितना बचा, ये बचा 2 माइनस का √3, और यही इस सवाल का क्या होगा, सही जवाब होगा। क्या होगा, 2 माइनस √3 इस सवाल का सही जवाब होगा। अब अगला सवाल देख लेते हैं, क्या सवाल पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन रेलवे ने क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी क्या पूछता है, तो इनके ये फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है, इस बार भी आएंगे, ये इनके फेवरेट क्वेश्चंस में से एक हैं, इस बार भी ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी संख्या, 1 मिनट, निम्न में से कौन सी संख्या 13 से विभाज्य 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य संख्या है, तो 9 से विभाज्य कौन सी संख्या है, 9 से, तो इसके ऑप्शंस दे रखे हैं ए बी सी और डी। ए ऑप्शन क्या है, तो 56 112, 56 112। बी ऑप्शन क्या है, 49 653। सी ऑप्शन क्या है, 58 556। और डी ऑप्शन क्या है आपका, यह है 89 445। अब आपसे पूछा क्या है, सवाल कितना आसान आया है, एक लाइन का सवाल पूछा गया है, 9 से विभाज्य संख्या है, 56 112, 89 445, 49 653 और 58 556। तो देखिए, जब भी हमें 9 से कोई संख्या विभाजित करनी होती है तो उसके अंकों का योगफल 9 से डिवाइड होना चाहिए। कोई भी संख्या 3 से, 9 से, 27 से, 81 से जब भी विभाजित होगी तो उसके अंकों का योगफल उस संख्या से डिविजिबल होना चाहिए। अगर हम यहां पर देखते हैं तो 5 और एक 6 और एक 7 और 2 9, ये तो डिविजिबल हो गया, लेकिन 6 बचा, इसका मतलब ये तो डिविजिबल नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, 9 डिविजिबल होगा, 5 4 9 डिविजिबल होगा, लेकिन 8 और 4 कितना हो गया, 12, 12 9 के टेबल में आता ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी डिविजिबल नहीं होगा। अब अगला देखते हैं, 5 और 4 9 डिविजिबल होगा, 9 डिविजिबल होगा, 6 और 3 9 डिविजिबल होगा, यानी कि 49 653 49,653 संख्या 9 से डिविजिबल होगी। अगला देख लेते हैं, तो अगला है 6 और 5 कितने हो गए, 11, 11 और 5, 11 और 5 हो गए आपका 16, 16 और 8 24, 24 और 5 29, 29 डिविजिबल क्या 9 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा, 49,653। अब अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल कैसे पूछा गया है। तो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये सभी के सभी क्वेश्चन एसएससी एमटीएस ग्रुप डी, और ये क्वेश्चन अब की बार डीआरडीओ एमटीएस भी इन सवालों को इसी तरीके से पूछेगा। तो अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक मिनट मैं इंक डाल लेता हूं, तो फिर से बोलूंगा। आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आसिया बसाने की। आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहां आसिया बसाने की। हिम्मत और हौसले बुलंद है मेरे दोस्त,
हिम्मत और हौसले बुलंद है मेरे दोस्त, खड़ा हूं अभी गिरा नहीं हूं मेरे दोस्त, अभी जंग बाकी है और मैं अभी हारा भी नहीं हूं। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ये एग्जाम पर्वत है, ये एग्जाम पहाड़ है, तो हम भी दशरथ माची हैं, इसको तोड़कर ही रास्ता बनाएंगे। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, 13/5 में क्या जोड़ा जाए कि परिणाम 1 हो जाए। 13/5 में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि परिणाम 1 हो जाए। 13/5 में क्या जोड़ा जाए कि परिणाम 1 हो जाए। इसके ऑप्शन क्या दे रखे हैं, तो इसके ऑप्शन है A, B, C और D। इसके ऑप्शन है 1 2 माइनस का √3, 2 प्लस का √3 और क्या दे रखा है 4 प्लस √3। तो ये इसके ऑप्शन है 1 2 माइनस √3, 2 प्लस √3 और 4 प्लस √3। 13/5 में क्या जोड़ा जाए कि 1 हो जाए। अब ग्रुप डी ऐसे सवाल पूछ रहा है, एसएससी एमटीएस ऐसे सवाल पूछ रहा है, तो डीआरडीओ एमटीएस क्यों नहीं पूछेगा, वो भी पूछ लेगा कि भैया ससुर तुम पूछ रहे हो तो हम क्यों छोड़ दें, हम भी पूछेंगे एक सवाल। तो एक सवाल बताइए 12 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए। आपको क्या पता चला, आपने बोला कि सर 12 में 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 17। कैसे पता चला, इस 17 में से जब 12 को घटाया तो पता चला कि 5 आंसर आएगा। 13/5 में क्या जोड़ा है कि परिणाम 1 हो जाए। इसका मतलब इस 1 में से इस 13/5 को घटा दीजिए। तो 1 में से घटाएंगे 13/5 को, किसको घटाएंगे, 1 में से घटाएंगे 13/5 को। इसके ऑप्शन में डाउट था, अच्छा जी इसके ऑप्शन में डाउट था, ऑप्शन क्लियर कर लीजिए। इसके ऑप्शन है 2 माइनस का 7/5 और क्या है माइनस का 8/5 और क्या है इसके ऑप्शन माइनस का 28/10। इसके क्या है 28/10। ओके, तो देखिए यहां से करेंगे, इसके नीचे हम क्या मान सकते हैं, अपनी तरफ से 1 मान सकते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का 5 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 5। 5 का 1 से गुणा करो 5, 1 का 13 से गुणा करो 13। 13 में से जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा 8 माइनस का, तो 8/5। इस सवाल का सही जवाब होगा माइनस का 8/5। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इतने छोटे छोटे सवाल जब एग्जाम पूछता है तो हम वहां पर कभी कभी नहीं कर पाते। इसका कारण क्या है कि हमने क्वेश्चंस को देखा ही नहीं है, प्रैक्टिस नहीं की है। कि हौसला रख, हौसला रख, तेरा वक्त भी आएगा, हौसला रख, तेरा वक्त भी आएगा, खुशी भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। सब्र रख, तेरी कदर तेरा पड़ोसी नहीं तेरा वक्त बताएगा। उस पड़ोसी को कौन वक्त बताएगा, तेरा वक्त बताएगा उस पड़ोसी को तेरी कीमत। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।